टाइगर जगन्नाथ महतो जी का समय निधन पर क्या कहेंगे? जिस समय झारखंड को उसका जरूरत था, खास करके नियोजन नीति झारखंड नीति में बनना चाहिए था, 32 खतियान आधारित स्थानीय नीति होना चाहिए, उस समय ये चले गए। दुखद विषय है, राज्य के लिए पीड़ा का विषय है, लेकिन हम मनुष्य हैं, एक पात्र मात्र के हैं और सबको अपना अपना रोल मिलता है। इस रोल को निभाकर जाना पड़ता है कि ना तारीफ तेरी होगी ना मेरा मजाक होगा, ना तारीफ तेरी होगी ना मेरा मजाक होगा, जिंदगी का वसूल यही है, यह शाही शरीर एक दिन सबका इसी मिट्टी में खाक होगा। यह दुनिया का सत्य है, अंतिम सत्य है। जो लोग इस संसार में आए हैं उन्हें संसार से एक दिन अलविदा कहना पड़ता है। हालांकि मंत्री जी का यूं असमय चले जाना इस राज्य के लिए बहुत ही पीड़ा का विषय है। आज करोड़ों जनता की उम्मीदें उन पर टिकी हुई थी और उन्होंने उस उम्मीदों के मुताबिक राज्य के लिए कार्य भी किया है। अगर वह जरा सा भी अपने हित की चाहत रखते तो मुझे लगता है मेडिकल सुविधा लेने के बाद, कुछ दिन आराम करने के बाद अपने आप को स्वस्थ कर सकते थे या फिर अपनी आयु को कुछ दिन और ले जा सकते थे। लेकिन हमेशा उन्होंने बीमारी काल में भी, कोरोना काल में भी, गंभीर बीमारी से संकट में रहने के बावजूद भी जनता की सेवा में हमेशा रहे। उन्होंने कभी भी अपने जान की परवाह नहीं की, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं उनका जनता जनार्दन ही सब कुछ था। और आज स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर जो लोग जुटे हैं, कदम रखने का स्थान नहीं मिल रहा। ये दामोदर की नदी, यह धरा, यानी लोगों का हुजूम ये बता रहा है कि उन्होंने जननेता को खो दिया है। यहाँ पर उपस्थित व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपना कोई साथी, किसी ने अभिभावक, किसी ने प्रेरणा स्रोत, किसी ने नेता, किसी ने भाई खोने का काम किया है और राज्य को एक अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी संभवतः आने वाले भविष्य में भरपाई हो पाएगी। क्या लगता है कि विनोद बिहारी महतो, शक्ति महतो, निर्मल महतो की तरह, एक विनोद बिहारी की तरह मतलब जगन्नाथ महतो की निधन हो जाना एक युग का अंत कहें? निश्चय ही एक युग का अंत कहेंगे। 4 बार विधानसभा जनता ने बड़े प्यार से बहुमत के साथ उन्हें भेजने का कार्य किया, तो निश्चय ही 20 वर्ष यानी एक ऐसी अवधि है जिसमें एक युग की तुलना और गणना आप कर सकते हैं। निश्चय एक युग का अंत हुआ, झारखंड के राजनीति के एक स्वर्णिम युग का अंत हुआ और इस युग के दौरान उस शख्स ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ लोगों को संदेश दिया, उनसे लोग प्रेरित होकर बहुत कुछ सीखें। उनका समस्त जीवन संघर्षशील रहा, जीवटता भरा रहा। उनको हम लोग बहुत करीब से जानते हैं, बहुत नज़दीक से देखे हैं। उस शख्स ने बहुत कुछ खोया, लेकिन उसके बावजूद चेहरे में कभी सिकन तक नहीं थी। मुस्कुराते हुए जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहे और आखिरी समय तक अपने प्राणों का त्याग करने से पूर्व तक उन्होंने जनता की सेवा किया। जयराम जी, काफी समय वक्त उनके साथ आप बिताए हैं, मंत्री जी के साथ? हाँ, निश्चय ही मंत्री बनने से पूर्व उनसे आत्मीय संबंध रहा है, घरेलू संबंध रहा है, भावनात्मक संबंध रहा है और मेरी कद्र भी बहुत अच्छी करते थे। जब भी चूंकि उनसे अधिकतर सामना फुटबॉल के मैदान में होता था, जब वो मुख्य अतिथि बनकर आते थे और अक्सर मैंने देखा, अपने आप को पाया कि उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते थे, मैंने वीआईपी टाइप के लोग, उनको वो बोलते थे स्वयं कि थोड़ा सा आप तो मेरे साथ रोज रहते हैं, बच्चा को बैठने दीजिए, और बहुत जानकार लड़का है, बहुत तेज लड़का है, इससे जब हम बैठते हैं और बात करते हैं तो बहुत कुछ हम भी सीखते हैं। और मेरे अक्सर पीठ पर हाथ रखते हुए काफी देर बात करते थे, जब तक आपका पुरस्कार वितरण नहीं होता था। क्योंकि हम फुटबॉल के मैदान से मेरा भी नाता रहा है, कमेंट्री या खेलने के बहाने हम हमेशा जाते थे, तो निश्चय ही मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, उनके बारे में जाना है। एक जीवटता भरे इंसान थे, जिन्होंने जिंदगी के हर एक मोड़ पर, हर एक संघर्ष करते हुए, मुस्कुराते हुए लोगों को एक पॉजिटिव रहने का संदेश दिया। लेकिन एक बात है जयराम जी की, मतलब जिस तरह के झारखंड हित की मुद्दा सदन, सड़क से लेकर सदन तक उठाते थे, उनके अंदर एक झारखंडियत थी और वो झारखंडियत को कमी आज किस प्रकार? निश्चय ही आज अगर मैं बात करूं झारखंड राज्य की, तो आप देख सकते हैं एकमात्र बहुत कम नेता ऐसे हैं जो झारखंडियत मुद्दों पर बात करते हैं, वरना लोग अपना वोट बैंक की बात करते हैं। बड़े बड़े नेता को देखा, बड़े बड़े तूफानी नेताओं को देखा, लेकिन जब झारखंडियत मुद्दे की बात आती है वो उनकी मुंह चुप्पी साध लेती है। लेकिन मंत्री जी ने बहुत ही प्रखरता के साथ सड़क में भी और सदन में भी झारखंडियत मुद्दों पर बात कहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई झारखंड झारखंडियों का है, यहाँ अगर कुछ भी लाभ मिले, प्रति लाभ मिले तो वह झारखंडियों को मिलना चाहिए, क्योंकि राज्य उनके पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान से मिला है, बना है। अब 32 का बात कौन करेगा? जिस तरह से मुखरता के साथ वो सदन में सड़क पे बात करते थे, खुल कर एक पद पे रहते हुए। हाँ, निश्चय ही सड़क पर बात करने के लिए तो हम लोग हैं, नौजवान जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वह लोग सड़क पे तो बात करेंगे 1932 की, नियोजन नीति 60-40 की, तमाम झारखंड के मुद्दों की। लेकिन सदन के भीतर बात करने वालों की थोड़ा सा कमी आई है। लेकिन उम्मीदें हैं, कुछ नेता हैं उनके जाने के बाद जो संभवतः उनकी सदन के भीतर भी झारखंडियत मुद्दों की बात को रखें। हालांकि जगन्नाथ महतो जैसा संभवतः
कोई अंदर बैठा होगा, और ऐसे ही इन्हें टाइगर नहीं कहा गया था। निश्चय ही बेबाक अंदाज में, निडरता के साथ और बिल्कुल ऐसी सहजता के साथ बातों को रखते थे। हाँ, एक दिन देख ही रहे थे, जब अमर बावरी मंत्री थे तो बड़ी सहजता के साथ इन्होंने कहा कि हम दोनों में कार्यों को लेकर डिबेट हो जाए, अगर तुम्हें जीत देवी तो हमें तोरपटिया ज्वाइन कर लो, और हमें जीतबो तो मंत्री जी तोरा अमरपटिया ज्वाइन करे। तो बहुत ही बेबाक अंदाज था, किसी को नहीं बख्शते थे, बिल्कुल ठेठ भाषा में और झारखंडी भाषा में बात करते थे। बहुत ही एक ऐसे नायाब हीरा को आज राज्य ने खोया है, जिसकी शायद ही संभवतः भविष्य में कोई भरपाई हो पाई।